नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जो इंडिया के सीमेंट इंडस्ट्रीज में मतलब सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में इंडिया के टॉप नंबर रैंकिंग में आ जाता है। तो टॉप रैंकिंग रैंकिंग नाम देखकर ही आपको पता चल गया कि कंपनी कौन सा है। देखिए कंपनी का नाम है अल्ट्राटेक सीमेंट। तो जिसके बारे में मैं बात करूंगा आज उसका नाम है अल्ट्राटेक सीमेंट, जो इंडिया के एक लीडिंग कंपनी है और साथ ही साथ कंपनी के टॉप रैंकिंग में रहने वाला कंपनी है। और इसको टक्कर देने वाला अभी तक मतलब आसपास भी नहीं है, क्योंकि इसका मार्केट कैप जो है, इसका मार्केट में जो टोटली बिजनेस इसका चलते हैं, तो उसको टक्कर देने के लिए बहुत सारे कंपनी कोशिश तो कर रहे हैं, मगर उतना ज़्यादा अभी तक पॉजिटिविटी देखने को नहीं मिला। तो चलो मैं आज इसके बारे में कुछ डिटेल्स डेटा आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ मुझे एक पॉइंट्स मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डाउट लगा, तो उसी के लिए इस वीडियो आपके सामने लेके आया। तो वो डाउट क्या है, जो डाउट आपको यहाँ पे क्लियर करने वाला हो। और इस तरीके से मतलब ट्रैकिंग में आप फंसना मत, क्योंकि इस तरीके से ट्रैकिंग आपको फंसाए जाने के लिए किया जाता है। तो चलो मैं पूरा डिटेल्स यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, अपडेट और न्यूज़ के बारे में जानकारी मिलेगा। और हाँ, अभी तक अपने ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं किया तो जाकर लिंक है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर मैं जाना चाहूँगा। देखिए चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन करके रखा। मैं यहाँ पे वन डे कैंडल चार्ट पैटर्न ओपन करके रखा। क्यों? कि कंपनी एक्चुअली 2019 2009 से मैं यहाँ पे फिगर आपको दिखाऊंगा, उससे पहले कंपनी स्टार्ट हुआ था। तो कंपनी का 2009 में इसका प्राइस था ओनली 300 रुपीज़। तो 300 रुपीज़ से कंपनी ने जो लगातार जो कंपनी का जो ट्रेंड गया, वो ट्रेंड देखने का लायक है। अभी कंपनी हाई किया था अराउंड अराउंड 8000 के ऊपर, तो 8000 के ऊपर भी कंपनी गया था। मतलब 300 में चलने वाला कंपनी अराउंड अराउंड 20 से 22 साल के बाद वो कंपनी क्या बन गया? 8000 बन गया। तो सोचिए कंपनी कितने दम लेकर काम कर रहे हैं, कितने पॉजिटिविटी दम है कंपनी के ऊपर। तो हाँ, यहाँ पे आप कहेंगे सर यहाँ पे क्या हुआ, इतना वोलाटिलिटी क्यों है? देखिए आज अपने सर शायद इस वोलाटिलिटी को देख रहे हैं, ऐसे भी बहुत बार हुआ, बहुत बार। ये छोटा मोटा शायद आपको लग रहा है, आप इस फिगर को फिगर आउट करेंगे तो करीबन करीबन 30-40% तक गिरावट यहाँ पे देखने को मिलेगा, 50% तक भी गिरावट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे इस तरीके से गिरावट के पीछे आप सभी कारण जानते हैं। सीमेंट के लिए बहुत सारे चीज़ बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, और सीमेंट को जो बिजनेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्टिंग हो जाता है। तो इसीलिए सीमेंट का मार्केट उतना ज़्यादा यहाँ पे सेल आउट कर नहीं पाते, क्योंकि मार्केट में अगर मान के चलिए एक एक बोरिया मान के चलिए, सीमेंट का एक बोरिया आपको मार्केट में खरीदने के लिए 500, में एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 500 रुपया लगते थे। तो अभी कंपनी का कॉस्टिंग बढ़ गया, कंपनी प्राइस भी बढ़ा दिया। तो चलो अभी कंपनी को एक बोरिया में 550 रुपया लगेगा। तो आपको लग रहा है कि चलो 50 रुपया तो बड़ा ही हुआ है, क्या होगा? तो सोचिए एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस के लिए कितने ज़्यादा, मान के चलिए यहाँ पे 50 लॉरिया चाहिए, 50 से भी ज़्यादा ट्रक चाहिए। तो टोटली सीमेंट इस एक कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए लगेगा। तो सोचिए कितने बड़ा अमाउंट एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो यही एक कारण है बहुत सारे कंस्ट्रक्शन बिजनेस अभी बंद है। क्योंकि तो अभी इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए, सबसे बड़ा पॉइंट है। क्योंकि देखिए जो कंपनी अराउंड अराउंड 8250 रुपीज़ के आसपास चल रहा था, जो हाई था, वो कंपनी लो कर गया कितना? 5100, 200 बोल सकते हैं, 200 रुपीज़ के आसपास। तो 8500 के आसपास से डायरेक्ट 5200, सोचिए कितना बड़ा गिरावट है। हाँ, आपको लग रहा है बड़ा गिरावट है, क्योंकि इस तरीके से गिरावट पहले भी हो चुके हैं। तो फिर भी इस तरीके से गिरावट के पीछे कारण तो मैं आपको बता दिया कि कॉस्टिंग बढ़ गया, कंपनी का मार्जिन यहाँ पे घट रहा है, इसीलिए स्टॉक के ऊपर कंटिन्यूअसली सेल आउट हो रहा है। तो फिर भी आप सभी जानते हैं फॉरेन इन्वेस्टर कितने बड़ा अमाउंट इंडिया से यहाँ पे मतलब माल बेच के भाग गया। तो देखिए मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश हो सकता था, मगर हमारा जो इंडिया का जो डीआईएस है ना, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है, तो वो इंडिया को बचा के रखा है। क्योंकि ये तगड़ा माल एफआईएस ने जितना माल बेचा, उतना माल उठाते गए किसने? डीआईएस ने। क्योंकि देखिए रिटेल निवेशक के पास उतना पैसा नहीं होता जो इस तरीके से मतलब फिगर आउट को हैंडल कर पाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है इंडिया बहुत स्ट्रांग हो रहा है। कंस्ट्रक्शन बिजनेस में थोड़ा सा वीक पॉइंट्स आ चुके हैं, वो वीक पॉइंट्स फ्यूचर में वो ऑब्वियसली कवर आउट हो जाएगा। तो
मेरे हिसाब से सीमेंट इंडस्ट्रीज के ऊपर आपको फोकस रखना ही होगा, क्योंकि वो भी इंडिया के लीडिंग कंपनी के ऊपर। तो फिर भी कंपनी का काम किस तरीके से हो रहा है, कंपनी के एक्चुअली फिगर आउट किस तरीके से हो रहा है, वो आपको सबसे पहले बता दूं। तो देखिए कंपनी का इस बार रिजल्ट सामने आ चुके हैं, तो रिजल्ट से ही आपको पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनी क्या सही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो ऑब्वियसली करोड़ों में है, और आप सभी जानते हैं कितने बड़े कंपनी का अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी है। मतलब आदित्य बिरला ग्रुप के ही कंपनी है अल्ट्राटेक सीमेंट। तो कंपनी के ऊपर तो एक दम तो होगा ही। तो देखिए 15,200 करोड़ का पिछले बार था, 15,800 करोड़ का, और पिछले सालों में तो बहुत कम था, 12,000 करोड़ का। तो यहाँ पे अच्छी बात है, कंपनी ने अच्छा खासा इनकम किया। अभी एक्सपेंस के बारी, तो कंपनी ने एक्सपेंस पे कितना किया, 12,800 सॉरी चलो 12,900 करोड़ का, और पिछले बार 13,600 करोड़ का, पिछले साल में था 9,500 करोड़ का। तो यहाँ पे भी एक फिगर आउट आपको देखने को मिला। उसके बाद कंपनी का टोटल जो प्रॉफिट है, कंपनी का जो एक्सपेंस है, उसको मिटाने के बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आया, प्रॉफिट नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो वो चीज आप देखेंगे तो अराउंड 1580 करोड़ का। जो पिछले बार कितना था, पिछले बार था 2453 करोड़ का, पिछले सालों में कितना था, 1700 करोड़ का। तो यही पासा यहाँ पे पलट गया, कंपनी का हालत यहाँ पे थोड़ा सा बिगड़ गया है। किस तरीके से बिगड़ गया आप सोचिए, कंपनी इनकम सबसे ज्यादा किया, फिर भी कंपनी का यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। क्यों? क्योंकि कंपनी का एक्सपेंस बढ़ चुके थे, और एक्सपेंस के साथ ही साथ कंपनी का एक्स्ट्रा खर्चा भी कुछ देना पड़ा, जैसे कंपनी का टैक्सेस यहाँ पे ज़्यादा देना पड़ा। क्रेडिट टैक्सेस यहाँ पे देखिए, पिछले बार कंपनी का टैक्सेस यहाँ पे नेगेटिव में था, माइनस में था, और इस बार कंपनी का टैक्सेस ज़्यादा देना पड़ा। तो इस कुछ कारण के बेसिस से कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया है। तो फिर भी मैं जरूर ये कहूंगा कि कंपनी का मतलब प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, सॉरी मतलब कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम क्यों हुआ, क्योंकि देखिए कंपनी इनकम होने के बाद कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंस कंपनी का है, क्योंकि रॉ मटेरियल्स का जो कॉस्टिंग बढ़ गया, तो इसीलिए कंपनी का इनकम के ज़्यादा कंपनी का एक्सपेंस बढ़ गया, तो इसलिए कंपनी का मार्जिन कम हो गया। तो एक पॉइंट जो मैं पहले आपको बताया था कि एक्चुअली कंपनी के ऊपर क्या चल रहा है, कि कंपनी प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ, फिर भी स्टॉक पिछले दिनों में क्यों तेजी से भागा था, मैं एक बार आपको चार्ट पैटर्न के ऊपर लेके जाना चाहूंगा। तो मैं एक बार चार्ट पैटर्न, हाँ देखिए यहाँ पे स्टॉक का देखिए तेजी, देखिए जब रिजल्ट आया, मार्केट सुबह अच्छी खासी ओपन हुआ था, तेजी जब मार्केट ओपन जब हुआ, और उसके बाद जब रिजल्ट आया, रॉकेट की तरह भागा, रॉकेट की तरह। तो इस तरीके से रॉकेट की तरह भागने के पीछे कारण शायद आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने आप देखेंगे तो प्रॉफिट, सर प्रॉफिट तो कम हुआ इस बार, तो प्रॉफिट कंपनी का डाउन है, फिर भी स्टॉक के इतना ज्यादा तेजी आने के पीछे कारण कौन है, मतलब कौन सा है? क्योंकि स्टॉक जब जब कंपनी प्रॉफिट जब कम करते हैं, तो स्टॉक में इस तरीके से गिरावट देखने को मिलता है, मगर स्टॉक ने इस तरीके से तेजी क्यों लिया? देखिए ये चीज आपको मैं समझाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो देखिए एक्चुअली क्या हुआ, तो मार्केट हमेशा एक एस्टिमेट के हिसाब से, एक एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चलते हैं। तो मार्केट जो मतलब इस बार जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बार कंपनी का एक्सपेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ गया, तो साथ ही साथ गवर्नमेंट का टैक्स बढ़ गया, साथ ही साथ वर्ल्ड मतलब वार चल रहा था, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट सीमेंट इंडस्ट्रीज के ऊपर पड़ने वाले हैं। तो मार्केट एक एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस बार रिजल्ट खराब होगा, और वो भी खराब बहुत ज़्यादा होने वाला है। फिर भी यहाँ पे कंपनी ने चौंका दिया सबको, क्योंकि कंपनी जिस तरीके से खराब रिजल्ट करने वाले थे, तो वो खराब रिजल्ट उतना खराब नहीं हुआ। कंपनी के जो प्रॉफिट मार्जिन है, वो पिछले सालों के आसपास हुआ, पिछले सालों के आसपास हुआ। यही एक कारण है मार्केट का, जो मान के चलिए मार्केट आशा कर रहा था चलो इस बार कंपनी का प्रॉफिट 1,000 करोड़ से भी कम होगा, मगर यहाँ पे कितना हो गया, 1,500 करोड़ का। तो यही जो एक्स्ट्रा फायदा मिल गया कंपनी को, यही कारण इन्वेस्टर को पॉजिटिव लगा, ट्रेडर को पॉजिटिव लगा, तो इसलिए स्टॉक के ऊपर जबरदस्त बाइंग हो चुके थे। तो इसी एक कारण है जिसके कारण स्टॉक में बाइंग हुआ। तो आशा करता हूँ इस डिटेल्स को आपको क्लियर हो चुके हैं। तो अभी मेन मुद्दे पे आ जाता हूँ कि कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए। बिल्कुल कंपनी के ऊपर तो दम तो जरूर है, और इंडिया के नंबर वन कंपनी है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ, और आदित्य बिरला ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, कितने बड़े ग्रुप है आप सोचिए। तो कंपनी 1 लाख मतलब 80-90 हज़ार करोड़ के आसपास मार्केट कैप है कंपनी के। देखिए ऐसे नहीं कि कंपनी काम नहीं करे, कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी अच्छे है, प्रॉफिट ग्रोथ भी पॉजिटिव में है। तो अच्छी बात है, दो चीज जब अच्छे पॉजिटिव में रहते हैं। कंपनी का कर्जा जो है वो एकदम ना के बराबर है। कंपनी का कर्जा ना के बराबर क्यों कहूंगा, कंपनी का 11,000 करोड़ का कर्जा है, कंपनी 7,000 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा है, हाथ में कैश भी अच्छा खासा है 3,700 करोड़ के आसपास।
क्योंकि कंपनी सर इस बार प्रॉफिट किया ऐसे नहीं है, कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। तो अच्छी बात है, कंपनी का जो बैलेंस शीट में कंपनी का जो प्रॉफिट मेंटेन हो रहा है वो क्या कैश फ्लो में एक्टिव हो रहा है, वो भी आपको देखना चाहिए। बिल्कुल, कैश फ्लो में भी आपको कंपनी कंटिन्यूअसली कैश को लिक्विड कन्वर्ट में कंपनी के अंदर लेके आ रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात होते हैं। आप कितना भी माल बेचते, अगर पैसे आपके हाथ में नहीं आ रहा है तो आपका बिजनेस खतरे में है। तो यही पॉइंट आपको सबसे ज्यादा कैश फ्लो में दिखेगा। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो कैश फ्लो है वो आपको जरूर देखना चाहिए। तो मेरे हिसाब से कंपनी के ऊपर बहुत सारा पॉजिटिविटी है, इसलिए इन्वेस्टर भी इसके ऊपर अड़े हुए हैं, टिके हुए हैं। क्योंकि देखिए एफएस के ऊपर देखेंगे तो 13%, और क्योंकि पहले जो 17% होल्डिंग था वो अभी 13%, मतलब माल बहुत बेचा है। उसी का फायदा किसने उठाया, डीएस ने। 11% था, अभी 18% तक होल्डिंग उसके पास है। प्रोमोटर के पास तो 59 अराउंड 60% तक होल्डिंग प्रोमोटर के पास ही है। पब्लिक भी यहाँ पे माल उठा के रखा है करीबन 8.5% के आसपास। तो मैं जरूर कहूंगा कंपनी के ऊपर तो दम तो जबरदस्त है, ब्लू चिप कंपनी है। तो कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, लॉन्ग टर्म पीरियड में कंपनी आपको अच्छा खासा ग्रोथ जरूर दे सकते हैं। तो बाकी आपकी मर्जी, एक बार स्टडी करना उसके बाद निवेश करना। क्योंकि कंपनी का रिटर्न ऑफ रेशियोज आप 15 साल 10 साल तक देखेंगे तो आपको 15% के ऊपर आपको रिटर्न मिल रहा है। तो कुछ रिटर्न इधर उधर होगा, तो फिर भी आप रिटर्न के चक्कर में अगर हर कोई कंपनी को जस्टिस करने जाएंगे तो शायद आप कोई भी कंपनी खरीद नहीं पाएंगे। तो एक बार रिसर्च करना उसके बाद निवेश करना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।